ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो आप सभी सुधी श्रोता गणों को, मुझे सुनने वाले जितने भी भाई बहन आप हैं और जिन भाई बहनों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं। उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन सब मित्रों के कारण अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल 50,000 सब्सक्राइबर अपने पूरे कर लिया है। यानी कि अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल अपनी हाफ सेंचुरी पार कर गया है, और वह भी तब कर गया है जब मेरे बिना कहे आप सभी सुधी श्रोताओं ने, सभी माता बहनों ने अपनी मर्जी से अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे बगैर कहे। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने इस चैनल को जब शुरू किया, कहा था कि अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल का कार्य केवल इतना भर है कि आपके भीतर स्वयं जो सोए हुए अद्भुत शक्तियों के स्रोत हैं, उनको कैसे निखार लिया जाए। उनके ऊपर जो कंकड़ पत्थर पड़े हैं, जिन कंकड़ पत्थरों के कारण वह अद्भुत स्रोत आपके भीतर जो हैं परंतु अवरुद्ध हैं, उन कंकरों को, उन पत्थरों को हटाने का यह चैनल पूरा प्रयास करेगा। और बहुत सारे मित्र वैसे हैं जिन्होंने अपने उन अद्भुत स्रोतों को पहचाना है, अपनी शक्ति को जाना है। प्रत्येक व्यक्ति अद्भुत है, अद्वितीय है। उनको यह पता चला कि मैं भी अद्वितीय हूं, और उन्होंने अपने उस अद्वितीय शक्ति को जाना, उन कंकड़ पत्थरों को हट जाने में मेरा सहयोग किया कि मैं हटा सकूं। और कई मित्र, कई मेरे प्यारे मित्र वैसे हैं जो इनलाइटेड हो गए हैं, जिन्होंने उस परमपिता परमेश्वर को अपने भीतर जाना है, अनुभव किया है, उस अलौकिक प्रकाश में नहाए हैं, उस अलौकिक संगीत को सुना है, उस संगीत में सराबोर हुए हैं जो परमात्मा का संगीत है। मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ा आनंद है कि इस साधारण से चैनल पर वह सब घट पाया जिसका हमने इस चैनल को शुरू करने के समय संकल्प लिया था कि यह चैनल आपको आपकी दिव्य शक्तियों से, जिनसे आप पहले से ही भरे हैं, अवगत कराएगा। और बहुत से मित्र अवगत हुए, दर्जनों मित्र अवगत हुए, जो आज कमल के फूल की तरह भीतर खिल गए हैं। आप सभी मित्र उस अवस्था को उपलब्ध हो जिस अवस्था को कुछ थोड़े से मित्र उपलब्ध हुए। आप सभी एक एक मित्र जो मुझे सुनता है वह उस अवस्था को उपलब्ध हो, वैसा मेरा निरंतर प्रयास है। बहुत जल्दी मैं कुछ ऐसे आयोजन करने जा रहा हूं जब आप साधना के ऐसे ऐसे विकल्प अनुभव करेंगे अपने सन्निकट की, वर्षों की यात्रा मिनटों में आपकी पूरी हो। ऐसे संसाधन जो मैंने अपनी 34-35 वर्ष की साधना के समय में उन सूक्ष्म स्थितियों को खोज लिया है। बहुत तेरे हैं मार्ग, बहुत घाट हैं जहां आप परमात्मा रूपी जल को पी सकते हैं जाके। कौन मित्र के लिए कौन सा घाट अधिक सुलभ होगा, उस पर मैंने कोशिश की प्रत्येक व्यक्ति के
लिए अनुकूल वह घाट हो, वैसी मैं कोशिश कर रहा हूं और मेरी कोशिश में मुझे कामयाबी भी मिल रही है। बस मैं सभी मित्रों को आमने सामने समय उतना नहीं दे पा रहा हूं जितनी समय अपेक्षित है। इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं कुछ अपने निजी कार्यों में वैसा व्यस्त रहा कि सर्वाधिक समय आपको नहीं दे पाया। अब वह समय आ रहा है जब मैं आपको सर्वाधिक समय अपना दूंगा और आपके भीतर सोई हुई उन छुपी हुई दिव्य शक्तियां जिनको केवल उघाड़ना भर है आपके भीतर, वह कहीं से आपको खरीद के भी नहीं लानी है और वह कोई गुरु आपको दे भी नहीं सकता है। वह परमात्मा ने आपको दे के भेजा है। केवल वह रास्ते, वह स्रोत, जिन रास्तों पे चल के आप उन स्रोतों में डुबकी लगा जाएं, वह भर बताने हैं। उसके लिए मेरा प्रयास है। आदरणीय मित्रों, आज एक छोटा सा सूत्र केवल मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। वह छोटा सा सूत्र किन्हीं मित्रों के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, किन्हीं मित्रों के लिए वह इतना विराट हो सकता है कि क्या पता वही अंतिम सूत्र हो जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। और यह मैं इस खुशी में आपको बताने जा रहा हूं, इस आनंद में बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप मेरे बिना कहे अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर 50,000 की मात्रा में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब आपको मेरे से कुछ अपेक्षा है। वरना तो लोग चिल्लाते रहते हैं प्रत्येक वीडियो में कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ऐसा करो, वैसा करो। और आपने मेरे बिना कहे ही इस चैनल को हाफ सेंचुरी तक पहुंचा दिया है, जिसके कारण अब आपका चैनल यह है यूट्यूब के एल्गोरिदम में थोड़ा तैरेगा। जो रुकावट थी वह समाप्त होगी। इस सब में आप सहयोगी बने हैं। आदरणीय मित्रों, एक बहुत ही छोटा सा सूत्र मैं आज आपको बता दे रहा हूं। परम विश्रांति को उपलब्ध हो जाओ। परम विश्रांति को उपलब्ध हो जाने का मतलब है कि क्षण दो क्षण के लिए इस अवस्था में आ जाओ जब आप कुछ भी ना कर रहे हो, आपका मन भी ना सक्रिय हो, आप शरीर से भी ना सक्रिय हो, बिल्कुल निश्चल हो। परम शांति को उपलब्ध हो जाओ। कुछ मत करो। यह कैसे संभव है? इसकी बड़ी छोटी सी विधि है। जैसे अभी हम बैठे हैं, आप अपने हाथ पे ऐसे हाथ रखे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे बाएं हाथ को मेरे दाहिने हाथ का जरा भी आभास नहीं है कि मैंने इसके ऊपर इसका भार रख दिया है, क्योंकि अभी मैं आंदोलित हूं, सक्रिय हूं, आपसे बात कर रहा हूं, मेरा रोआ रोआ अभी सक्रिय है। इस कारण से मेरे बाएं हाथ को, मेरे लेफ्ट हैंड को, मेरे राइट हैंड के इस भार का पता ही नहीं जो मैंने इसके ऊपर रखा। आप आंख बंद कर लें और अपने बाएं हाथ के ऊपर अपने दाहिने हाथ को धीमी गति से रखें। और ध्यान रखें, धीमी गति से रखने का मतलब जब आपका दाहिना हाथ आपके बाएं हाथ को छुए, आंख बंद कर लें। वह जो छुएगा आपका हाथ, एकदम से ना रखें। उस छूने के छोटे से क्षण को पकड़ें। कब वह अंतिम घड़ी आएगी जब आपका हाथ, आपका दाहिना हाथ आपके बाएं हाथ को स्पर्श करेगा। वह एक बहुत ही छोटा सा क्षण होगा जब आपका दाहिना हाथ आपके बाएं हाथ को स्पर्श करेगा और फिर आप अपने दाहिने हाथ के पूरे भार को अपने बाएं हाथ पे छोड़ दीजिए। यदि आप सही में इसको कर पाए, विद इन ए मिनट
आपको पता चलेगा कि आपके दाहिने हाथ में इतना वजन है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था, लगभग 10-20 केजी। ऐसा फील होगा आपके बाएं हाथ को, और आपका बायां हाथ आपके दाहिने हाथ के वजन को संभाल नहीं पाएगा और बिल्कुल नीचे दबता चला जाएगा और आपकी गोद में चला जाएगा। जबकि अभी आप हाथ रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी क्या हो गया, 1 मिनट में कुछ भी तो नहीं हुआ, केवल आपने शांत अवस्था में अपने बाएं हाथ को दाहिने हाथ से छूने दिया और एक बहुत बड़ी घटना घट गई। एक तो सबसे बड़ी घटना यह घट गई कि आप पहली बार जीवन में किसी बात के प्रति अवेयर हुए, क्योंकि आपने उस क्षण को जीने की कोशिश की कि कब आपका दाहिना हाथ आपके बाएं हाथ को छुएगा। वह अंतिम क्षण जब एकदम से धीरे धीरे आपका दाहिना हाथ आपके बाएं हाथ पे आ रहा है, और वह क्षण आएगा जब आपका दाहिना हाथ आपके बाएं हाथ को स्पर्श करेगा। एक तो आपने अवेयरनेस को अपने भीतर जीवित कर लिया, पहली बात। और जब अवेयरनेस जीवित हो गई, फिर आपने अपने पूरे दाहिने हाथ के भार को अपने बाएं हाथ पर छोड़ दिया। दूसरा, आपको यह पता चला कि आपका दाहिना हाथ तो मर्तप्राय हो गया, मुर्दा हो गया, और बायां हाथ उस दाहिने मुर्दे हाथ को, उसके वजन को, उसके वेट को संभाल नहीं पा रहा है, और आपका बायां हाथ आपकी गोद में चला गया। इसी प्रकार से अब आप अपने पैरों को भी देखिए कि वो रखे नहीं हैं, पड़े हुए हैं। ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करो। एक हुआ पैर रख के आप बैठे हैं किसी आसन में, एक हुआ आपने पैर को गिरा दिया। अब जब पैर गिर गया तो आप देखेंगे कि आपके एक एक पैर में 50-50 केजी वजन है, और इस प्रकार से आप अपने पैरों को फैल जाने दीजिए और पीछे की तरफ लेट जाइए। अब देखिए कि आपका पूरा शरीर ही लुढ़क गया है। लेट जाने दीजिए अपने शरीर को। अभी तक आपने लेटने का अभ्यास किया था, आज आप लेटने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। आज आप इस शरीर को गिरते हुए देख रहे हैं। आज आप शरीर कैसे गिर जाए, कैसे बिल्कुल लुंज पुंज अवस्था में गिरा पड़ा रहे, इसका अभ्यास करना है। और अब आपका समस्त शरीर ही लुंज पुंज होकर गिर गया है। अब आप देखें कि आपके शरीर में कुंतल कुंतल वजन हो गया है। 5-10 कुंतल वजन आपके शरीर में हो गया हो, वैसी आपकी फीलिंग होगी। यह बड़ी अद्भुत घटना घट गई। आपका शरीर एक प्रकार से मर्तप्राय हो गया, निर्जीव हो गया, बिल्कुल पड़ा है। आपने रखा नहीं, आपने किसी अंग को संभाला नहीं। और इस गिरी हुई अवस्था में कोई है जो इसका भी अनुभव कर रहा है कि मेरा हाथ गिर गया, मेरे पैर गिरे हुए हैं, मेरी सारी बॉडी, मेरा पूरा शरीर गिरा पड़ा हुआ है। इस शरीर के भीतर कोई है जो इस शरीर के एक एक अंग को, गिरा हुआ जो पड़ा है शरीर, उसका अवलोकन भीतर कर रहा है। वही आप हो। उसके प्रति सजग हो। आज ही बहुत अद्भुत घटना घट जा सकती है। आपके शरीर के भीतर जो है जागा हुआ व्यक्ति है, जो कि आप हैं, जो कि आपकी चेतना है, जो इस शरीर के इस प्रकार से लुंज-पुंज गिर जाने के पश्चात भी भीतर सजग है, जो नहीं गिरा, जो इस सारी घटना को देख रहा है, इसका साक्षी है, वही आप हैं। बस उसके प्रति सजग हो जाओ। ट्रिपल डायमेंशन में घटना घटेगी। शरीर को देख लिया गिरा पड़ा है। वह कौन है जो शरीर को इस प्रकार से गिरा हुआ देख रहा है? एक वह हो गया, और एक वह हो गया जो उसको भी देख रहा है,
जो शरीर को गिरे हुए देख रहा है, ये 3 ट्रिपल आरोड, शरीर को देखने वाला, और जो शरीर को देख रहा है उसको भी देखने वाला कोई पीछे खड़ा है, वह है चैतन्य, वह है एक चेतन तत्व, वह है पर भैरव, वह है शिव, वह है राम, जो इस शरीर में रमण करता है, वह है हमारी चेतना, वह है हमारी आत्मा, और वह है अंतिम, और उसी का ना कभी जीवन है ना कभी मृत्यु है। एक क्षण में उसमें आज ही हमारा प्रवेश हो सकता है। इसको और विस्तृत रूप से मैं आगे आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।